नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पाठ प्रथम इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज छात्रों हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप छात्रों, परीक्षा में ये आपके अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जाता है आपके। और महाराणा प्रताप के बारे में छात्रों आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। और महाराणा प्रताप एक शूरवीर शासक थे और इन्होंने अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। राजपूताना की इस धरती पर अनेक शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, जैसे बाबा रावल रतन सिंह, रावल समर सिंह, पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास राठौर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। इस प्रकार के अनेक शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया तथा अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। इसी में महाराणा प्रताप का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे उस समय संपूर्ण भारतवर्ष पर अकबर अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार कर रहा था और अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य संघर्ष हुआ। अकबर ने लाख प्रयास किया महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का, परंतु महाराणा प्रताप ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और लगातार इससे संघर्ष करते रहे। छात्रों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जन्म स्थान कुंभलगढ़ ब्रैकेट में राजसमंद। महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थान है राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ स्थित है। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग स्थित है जिसका नाम है कटारगढ़। और इस कटारगढ़ में एक महल बना हुआ है, बादल महल। और इस बादल महल में एक स्थान है जूनी कचहरी। तो इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ जूनी कचहरी में। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में स्थित एक लघु दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी नामक स्थान, जो एक कमरा बना हुआ है, उस जूनी कचहरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 9 मई 1540 ईस्वी को राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किले में बने लघु दुर्ग कटारगढ़ में बने बादल महल के जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे तथा इनकी माता का नाम महाराणा प्रताप की जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप का विवाह अजब दे पंवार महाराणा प्रताप का जो विवाह हुआ वो अजब दे पंवार से हुआ तथा अजब दे पंवार तथा महाराणा प्रताप से अमर सिंह नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अमर सिंह प्रथम, इतिहास में अमर सिंह प्रथम के नाम से ये जाने जाते हैं। तो महाराणा प्रताप का विवाह पंवार वंश की राजकुमारी अजब दे पंवार से हुआ तथा इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो था, उसका नाम अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के जो पिता है महाराणा उदय सिंह, ये इनके महाराणा उदय सिंह अपनी छोटी पत्नी, इनकी एक अन्य रानी थी जिसका नाम था धीरबाई। इनके अत्यधिक प्रभाव में थे और धीरबाई और उदय सिंह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था जगमाल।
धीरभाई के प्रभाव में आकर महाराणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, उदयपुर के गोकुंदा नामक स्थान पर, मृत्यु कहां पर हुई? गोकुंदा। कहां पर है ये? उदयपुर में। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई गोकुंदा नामक स्थान उदयपुर में। तब मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया और देवगढ़ के शासक कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया और उन्हें मेवाड़ का शासक बना दिया। सभी सामंतों ने ध्वनि मत में महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक मान लिया। इस बात से नाराज होकर ये जगमाल कहां पहुंच जाता है? अकबर की शरण में। मुगल बादशाह अकबर की शरण में पहुंच जाता है। महाराणा प्रताप के एक अन्य भाई थे शक्ति सिंह, वो भी किसी कारणवश रुष्ट होकर अकबर की सेवा में जा चुके थे। अतः महाराणा प्रताप के दो भाई जो सौतेले भाई उनके कौन? एक तो जगमाल तथा दूसरा शक्ति सिंह, ये कहां पहुंच जाते हैं? अकबर की सेवा में पहुंच जाते हैं और अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप जिस समय मेवाड़ के शासक बने उस समय मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। अकबर ने 1567 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। अकबर ने आक्रमण कर किया छात्रों सर्वप्रथम मेवाड़ पे 1567 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ को 1568 ईस्वी में लगभग एक साल के बाद में राजपूत सेना के भयंकर प्रतिरोध के कारण ये जीत नहीं पाया चित्तौड़। लेकिन एक साल तक लगातार प्रयास किया किसने? अकबर ने। और 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की। 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए आमेर के शासक सत्ता सिसोदिया तथा जयमल राठौर तथा वीर शिरोमणि कला राठौर अकबर की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में अग्नि जोहर हुआ। छात्रों प्रथम जोहर कब हुआ था? 1303 ईस्वी में प्रथम जोहर हुआ। 1303 ईस्वी में किसने किया था? रानी पद्मिनी ने। 1303 ईस्वी रानी पद्मिनी। द्वितीय जो जोहर हुआ 1535 ईस्वी में रानी कर्मावती, राणा सांगा की पत्नी थी। और तीसरा जो जोहर हो रहा है 1568 में रानी फूल कंवर के नेतृत्व में। चित्तौड़गढ़ में 3 जोहर हो चुके हैं। सर्वाधिक जोहर जो चित्तौड़गढ़ में हुए हैं, पहला जो जोहर हो रहा है 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी का, दूसरा जो जोहर हो रहा है 1535 ईस्वी में महारानी कर्मावती का और 1568 ईस्वी में रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जो राजपूत वीरांगनाएं अग्नि कुंड में कूद रही है और अग्नि कुंड में कूदकर उन्होंने अग्नि जोहर कर लिया। तो इस प्रकार से छात्रों 1568 ईस्वी में अकबर ने क्या किया कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। चारों तरफ से 1570 ईस्वी में जो अकबर द्वारा नागौर में एक दरबार लगाया गया जो नागौर दरबार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें मारवाड़ के रावचंद्र सेन राठौर तथा मेवाड़ के महाराणा प्रताप के अलावा सब जो शासक थे अर्थात सारे राजस्थान की जो रियासतें थी, राजस्थान के राजा थे, सभी ने अकबर की अधीनता मान ली। परंतु मेवाड़ तथा मारवाड़ के रावचंद्र सेन राठौर ने अधीनता मानने से मना कर दिया। और जब 1572 ईस्वी में जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और महाराणा प्रताप शासक बने, तब अकबर ने महाराणा प्रताप को भी अधीन करने का प्रयास किया, परंतु महाराणा प्रताप ने अधीनता मानने से मना कर दिया। छात्रों महाराणा प्रताप के दोनों भाई
जगमाल तथा शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेवा में चले गए थे तथा अकबर को युद्ध के लिए भड़का रहे थे। तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की जो मेवाड़ रियासत है वो भी सुरक्षित नहीं थी। मारवाड़ रियासत की सीमाएं, गुजरात रियासत की सीमाएं तथा मालवा की सीमाएं तथा आमेर रियासत की सीमाएं, अजमेर की सीमाएं, ये सभी सीमाएं जो मिलती थी मेवाड़ से। और मेवाड़ क्या है कि एक प्रकार से असुरक्षित हो गया। क्यों? क्योंकि ये सभी जो रियासतें थी अकबर की सेवा में जा चुकी थी, अकबर की अधीनता मान चुकी थी और चारों तरफ से मेवाड़ को इन्होंने घेर रखा था। परंतु महाराणा प्रताप ने ऐसी विकट स्थिति में भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर से लगातार संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप का जो राज तिलक होता है छात्रों, वो होता है 1572। 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप का राज तिलक किया जाता है। महाराणा प्रताप शासक बनते ही मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं और महाराणा प्रताप के समक्ष सबसे बड़ी जो कठिन परिस्थिति है, कठिनाई जो है वो है अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। अकबर लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप व अकबर। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के शासक थे उस समय आगरा का शासक कौन था? अकबर। दिल्ली का यहाँ कोई महत्व नहीं है। अभी मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है वो आगरा, दिल्ली बाद में शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य की राजधानी बनती है। अभी प्रशासन जो चल रहा है आगरा। अकबर क्या है? आगरा से संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन कर रहा है। कुछ रियासतें ऐसी है जिन्होंने अधीनता मानने से मना कर दिया, जिनमें मेवाड़ भी एक रियासत है, इसने भी अधीनता मानने से मना कर दिया। अकबर यह जानता था कि मेवाड़ रियासत है वो अधीनता नहीं मानेगी। कारण क्या था कि 1567 में आक्रमण कर चुका था और 1568 में वो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को जीत चुका था, परंतु संपूर्ण रूप से वो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। तो वो जानता था कि महाराणा प्रताप बहुत वीर योद्धा है, वीर सेनानी है, परम देशभक्त है, इन पर युद्ध द्वारा विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः अकबर ने चालाकी से काम लिया और अकबर ने क्या किया? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजे। कौन से मंडल? शिष्टमंडल मतलब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उसने अपने जो सबसे शक्तिशाली तथा सबसे कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ जो सूबेदार थे, उन सूबेदारों को, अपने सेनापतियों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजना प्रारंभ किया। सबसे पहले अकबर ने 1572 ईस्वी में जलाल खां कोचर को भेजा। ये 1572 में महाराणा प्रताप से मिला। महाराणा प्रताप भी इससे मिले और इसने महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाया। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि हम किसी प्रकार की कोई अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और मेवाड़ स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहेगा और हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। जलाल खां अकबर की सेवा में पुणे उपस्थित हुआ और जलाल खां ने अकबर को बताया कि महाराणा प्रताप ने अधीनता मानने से मना कर दिया है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उन्हें अपना एक शिष्टमंडल भेजा और इस बार शिष्टमंडल के रूप में 1573 ईस्वी में मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ये आमेर के राजकुमार हैं, आमेर का राजकुमार। इस बार अकबर ने एक राजपूत योद्धा को, जो मानसिंह थे, आमेर के राजकुमार, इन्हें भेजा। अकबर ने यह सोचा कि
ये भी राजपूत है और महाराणा प्रताप भी राजपूत है, हो सकता है कि ये समझा पाए। तो मानसिंह 1573 ईस्वी में राणा प्रताप से मिलने के लिए आए और महाराणा प्रताप भी इनसे मिले। तो मानसिंह तथा राणा प्रताप की जो मुलाकात होती है वो कहाँ पर होती है? उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। मानसिंह तथा महाराणा प्रताप की जो प्रथम मुलाकात हो रही है, कहाँ हो रही है? उदय सागर झील प्रथम मुलाकात है, दूसरी तो हल्दी घाटी में होगी। उदय सागर झील जो उदयपुर में स्थित है, या महाराणा प्रताप तथा आमेर के राजकुमार मानसिंह जो कि अकबर का प्रतिनिधि है, शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया है, इनकी मुलाकात होती है। महाराणा प्रताप इनसे मिलते हैं और ये महाराणा प्रताप को समझाते हैं कि आप संपूर्ण राजपूताना ने अकबर के सामने अधीनता स्वीकार कर ली है और आप भी कर लीजिए, आपका राज्य सुरक्षित रहेगा। परंतु राणा प्रताप ने मना कर दिया और राणा प्रताप ने मना कर दिया। मानसिंह ने कहा कि आप विचार कीजिए। परंतु राणा प्रताप ने देखा कि एक राजपूत जो शासक है वो उदयपुर मेवाड़ में आया हुआ है, ये हमारा अतिथि है, इसलिए मानसिंह के सम्मान में भोजन का आयोजन किया। मानसिंह को भोजन का आयोजन किया, परंतु राणा प्रताप स्वयं भोजन में उपस्थित नहीं हुए। मानसिंह ने इस बात को अपना अपमान समझा और भोजन में आए राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम से पूछा कि तुम्हारे पिताजी भोजन में क्यों नहीं आए? तब अमर सिंह प्रथम ने कहा कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द है, इसलिए वो नहीं आए। मानसिंह इस बात को समझ गया कि इन्होंने महाराणा प्रताप ने मेरा अपमान किया है। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम्हारे पिताजी का सर दर्द मैं युद्ध में ही ठीक करूंगा, वहीं मैं टेबलेट लेके आऊंगा और वहीं टेबलेट दूंगा इनको। तो अमर सिंह जो थे उन्होंने भी कहा कि युद्ध में आपका इंतजार करेंगे, आपके साथ में आपके फूफा जी जो है अकबर, उन्हें भी लेते पधारना, अर्थात अपने फूफा जी को भी लेते आना युद्ध में, उनका भी ट्रीटमेंट कर देंगे हम युद्ध में। तो इस प्रकार से मानसिंह नाराज होके और चला गया कहां पर? अकबर के दरबार में पहुंचा और अकबर को युद्ध के लिए भड़काया। परंतु अकबर फिर भी नहीं माना और अकबर ने कहा कि एक बार और प्रयास करना चाहिए। और इस बार सन 1573 में ही राजा भगवंत दास कहां के राजा थे? आमेर, मानसिंह के ये पिता हैं। राजा भगवंत दास को भेजा, ये बड़ा कुशल कूटनीतिज्ञ, चतुर राजनीतिज्ञ था। भगवंत दास को भेजा, ये आमेर के राजा हैं और मिर्जा राजा मानसिंह के पिता हैं। तो इस बार पिताजी को भेजा अकबर ने कि पुत्र नहीं समझा पाया तो पिताजी को भेजते हैं। पिताजी पहुंचे राणा प्रताप को समझाने के लिए। राणा प्रताप ने कहा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जो 1567 ईस्वी में अकबर का सहयोग किया तथा 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के अंदर जो कत्लेआम किया, तो उस समय आप उपस्थित थे, उसको रोक सकते थे, परंतु आपने रोका नहीं। तो हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हमें अब कोई शिष्टमंडल की आवश्यकता नहीं है। अकबर के समक्ष भगवंत दास मेवाड़ से लौटे और अकबर के समक्ष आगरा में उपस्थित हुए और कहा कि महाराणा प्रताप ने अधीनता मानने से मना कर दिया है। परंतु फिर भी अकबर ने अंतिम प्रयास किया और अंतिम प्रयास के चलते उन्होंने 1573 ईस्वी में इस बार राजा टोडरमल, अकबर का वित्त मंत्री था ये राजा टोडरमल, अकबर के वित्त मंत्री था ये राजा टोडरमल को भेजा 1573 ईस्वी में। छात्रों देखो, 1572 ईस्वी में जलाल खां आया और 1573 ईस्वी में 3 आदमी आ गए राणा प्रताप से मिलने। मानसिंह आया, भगवंत दास आया और टोडरमल आया। तो 1573 में टोडरमल आया और टोडरमल ने महाराणा प्रताप
के समक्ष उपस्थित हुआ और महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया और कहा कि आप अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो इसके बहुत ही फायदे हैं और इसके मेवाड़ रियासत को लंबे समय तक फायदे होंगे, आपका साम्राज्य सुरक्षित रहेगा, आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तब महाराणा प्रताप ने इसको कहा कि इसने कहा कि अकबर मेरी अगर अधीनता स्वीकार कर ले तो उसे बहुत फायदे होंगे, ये जाके अकबर को कह देना। ये तो समझाने आया कि आपको बहुत फायदे होंगे। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि हम किसी प्रकार की कोई अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और अकबर यदि हमारी अधीनता स्वीकार कर लेगा तो उसे बहुत फायदे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से छात्रों क्या है कि ये बड़े चालाक व्यक्ति थे और इन्होंने क्या किया कि अकबर ने जलाल खां को भेजा, मान सिंह को भेजा, भगवंत दास को भेजा, तोडरमल को भेजा, परंतु महाराणा प्रताप जो एक सूरवीर योद्धा थे, जो हिंदुओं के हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण दे सकते थे, ऐसे योद्धा के समक्ष अकबर द्वारा भेजा गया प्रतिमंडल विफल हो गया और महाराणा प्रताप ने अधीनता मानने से मना कर दिया। छात्रों, महाराणा प्रताप को सूर्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ रत्न, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़पति के नाम से जाना जाता है। राणा प्रताप ने जब अधीनता स्वीकार करवाने आए प्रतिनिधि मंडल, जो 4 लोग थे, 72 से 73 तक आ रहे हैं, 4 ये शिष्टमंडल 1572 में आया, फिर 3 1573 में आए। इन शिष्टमंडलों के अधीन, इन शिष्टमंडलों के द्वारा जो प्रलोभन दिए गए थे उन प्रलोभनों को ठुकरा दिया और अधीनता मानने से मना कर दिया। तब अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करने का निश्चय किया। अकबर ये जानता था कि महाराणा प्रताप को जीतना इतना सहज नहीं है। महाराणा प्रताप सूरवीर योद्धा है और महाराणा प्रताप को जीतने के लिए उसने क्या किया, उसने आमेर के राजकुमार मान सिंह को तैयार किया और मान सिंह के साथ एक विशाल सेना देकर भेजी। इधर महाराणा प्रताप को भी ये पता चल चुका था कि अकबर है, अकबर क्या करेगा कि आक्रमण जरूर करेगा। तब महाराणा प्रताप ने भी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। महाराणा प्रताप के पास में सीमित संसाधन थे, महाराणा प्रताप की सेना भी कम थी, महाराणा प्रताप के जो सहयोगी मित्र थे वो भी कम थे। महाराणा प्रताप की सीमाएं चारों तरफ से अकबर के साम्राज्य से घिरी हुई थी। क्यों? क्योंकि गुजरात पर अकबर का अधिकार था, मालवा पर अकबर का अधिकार है, मारवाड़ उसके अधीन हो चुकी है रियासत, आमेर उसके अधीन रियासत है, अजमेर तक उसका साम्राज्य विस्तृत है। केवल जो मेवाड़ तथा उसकी सहयोगी रियासतें, उसके संबंधित वंशज जो रियासतें जैसे मेवाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, जो ये रियासतें जिनसे मेवाड़ का संबंध है, तो ये रियासतों ने क्या किया, इन रियासतों ने कुछ सहयोग राणा प्रताप को देना प्रारंभ किया। और राणा प्रताप को जो वास्तविक जो मजबूत सहयोग मिला वो सहयोग मिला भील जनजाति का, जो आदिवासी भील जनजाति थी मेवाड़ की, जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में जो रह रही थी, इन भील जनजाति ने महाराणा प्रताप का युद्ध में सहयोग किया और अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए ये आगे आए। क्यों? क्योंकि मातृभूमि का प्रश्न था और मातृभूमि पर विदेशी आतताई, जो मुगल आक्रमणकारी अकबर आक्रमण करना चाह रहा है तो उस आक्रमण को रोकना था, इसलिए महाराणा प्रताप की सहायता आदिवासी जो भील जनजाति के लोग थे उन्होंने की। अब छात्रों, ये राणा प्रताप के समय अकबर था और राणा प्रताप ने उसकी अधीनता मानने से मना कर दिया। लेकिन कोई भी युद्ध होता है तो उसके एक कारण नहीं होता है, कभी भी एक कारणों से युद्ध नहीं होता है, उसके कई कारण होते हैं। तो जो हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हो रहा है 18 जून 1576 ईस्वी को, उस युद्ध के भी अनेक कारण थे। तो छात्रों, हल्दी घाटी युद्ध के क्या क्या कारण थे उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हल्दी घाटी युद्ध के कारण, हल्दी घाटी युद्ध के कारण, युद्ध के कारण। तो छात्रों, जो हल्दी घाटी युद्ध का जो प्रथम कारण है
राणा प्रताप का अधीनता नहीं मानना, अधीनता स्वीकार नहीं करना। महाराणा प्रताप मेवाड़ की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, मेवाड़ की आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार थे। राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया और उन्होंने जब अकबर के शिष्टमंडल उन्हें 1572 में और तथा 1573 से लेकर 1573 तक जो 4 शिष्टमंडल 4 व्यक्ति आए, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास तथा टोडरमल, इन चारों व्यक्तियों को राणा प्रताप ने मना कर दिया। हम किसी प्रकार की जो अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी आन बान शान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तब अकबर भी समझ चुका था कि राणा प्रताप अब मानने वाले नहीं है और राणा प्रताप को यदि अधीन करना है, राणा प्रताप को यदि पराजित करना है, उन्हें झुकाना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उनके विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। तो राणा प्रताप ने जब अधीनता मानने से मना कर दिया, तब अकबर ने क्या किया, आमेर के राजकुमार मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। तो राणा प्रताप भी मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार हुए और दोनों जब शक्तियां आपस में तैयार हुई तो युद्ध आवश्यक हो गया। अब जो दूसरा जो कारण था हल्दी घाटी युद्ध का, इसमें क्या था, अकबर की साम्राज्यवादी नीति, अकबर की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति, अकबर संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार करना चाहता था और राजपूताना की लगभग सभी रियासतों ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर के सामने घुटने टेक दिए, अकबर की अधीनता मान ली, परंतु सूरवीर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता मानने से मना कर दिया और अकबर के शिष्टमंडलों को ठुकरा दिया। राणा प्रताप ने अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति का विरोध किया। अकबर की जो आंख के कांटे थे, राजपूताना में अकबर की आंख के 2 कांटे थे। पहला था रावचंद्र सेन राठौड़ मारवाड़ के, वो भी राणा प्रताप से मिल चुके थे, और दूसरा जो कांटा था मेवाड़ के महाराणा प्रताप। इन्होंने अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति का घोर विरोध किया और अकबर के समक्ष जो अधीनता मानने से मना कर दिया। तो इस प्रकार छात्रों, अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी, ये संपूर्ण भारतवर्ष को जीतना चाहता था, परंतु राणा प्रताप लगातार इसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने इसकी साम्राज्य विस्तारवादी नीति को रोकने का प्रयास किया और मेवाड़ में इसको बढ़ने से रोके रखा। इसीलिए क्या हुआ कि युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर एक तरफ राज्य बढ़ाना चाह रहा था तो दूसरी तरफ राणा प्रताप इसके साम्राज्य को रोकना चाह रहे थे। इसीलिए दोनों शक्तियों में क्या हुआ, आपस में संघर्ष हुआ। राणा प्रताप का अगला जो कारण है, राणा प्रताप का वीर स्वतंत्रता सेनानी होना। राणा प्रताप का वीर स्वतंत्रता सेनानी होना। राणा प्रताप अत्यंत ही वीर योद्धा थे, कुशल सेना नायक थे, कुशल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। राणा प्रताप मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार थे और मेवाड़ पर जो ये दुष्ट शक्ति है, जो अकबर की जो ये साम्राज्य विस्तारवादी जो नीति है और जो मुगल शक्ति भारत पर मुगल शक्ति जो मेवाड़ पर आक्रमण कर रही है, इस शक्ति को राणा प्रताप ने रोकने का प्रयास किया। और राणा प्रताप वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, अर्थात स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति थे। वो अपने मेवाड़ को परतंत्र कैसे देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया और अकबर की अधीनता मानने से मना कर दिया। तो इसलिए छात्रों हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ। एक कारण छात्रों ये भी रहा कि राणा प्रताप के जो भाई थे, राणा प्रताप के भाइयों द्वारा अकबर को उकसाना, भाइयों द्वारा अकबर को उकसाना।
अकबर को युद्ध के लिए उकसाना। राणा प्रताप के जो भाई शक्ति सिंह किसी कारणवश नाराज होकर अकबर की सेवा में चले गए थे और राणा प्रताप का जो एक और सौतेला भाई था जगमाल, वो मेवाड़ का शासक बनना चाहता था, परंतु मेवाड़ के सामंतों ने उसे हटाकर, जो महाराणा उदय सिंह ने उसे शासक घोषित कर दिया था, तो उसे शासक माना नहीं और उसे हटा दिया और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बना दिया। तो इस बात से जगमाल नाराज हो चुका था और जगमाल नाराज होकर अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने उसे जहाजपुर क्षेत्र, भीलवाड़ा जिले में आता है छात्रों, जहाजपुर क्षेत्र की जागीर प्रदान की और वो लगातार मेवाड़ पर नजर बनाए रखने लगा तथा वो हर गोपनीय जो जानकारी थी वो गोपनीय जानकारी अकबर को प्रदान करने लगा। तो ये जो शक्ति सिंह तथा जो जगमाल थे, तो इन्होंने क्या किया कि अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाना प्रारंभ किया और एक कारण था शिष्टमंडल का विफल होना। शिष्टमंडल का विफल होना। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 1572 से लेकर 1573 ईस्वी तक 4 शिष्टमंडल भेजे और इन शिष्टमंडलों में आए जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास तथा टोडरमल, ये अकबर को समझाने में विफल रहे। और जब ये शिष्टमंडल विफल रहा तो अकबर ने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तो दूसरी तरफ राणा प्रताप ने भी इनकी अकबर की अधीनता मानने से मना कर दिया और शिष्टमंडल को खाली हाथ लौटा दिया। तो राणा प्रताप ने भी अब युद्ध करने का निश्चय किया और हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो गई। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो मक्का तथा मदीना जाने वाले व्यक्ति थे, मक्का मदीना जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, जो मुस्लिम धर्म का पवित्र जो तीर्थ स्थान है मक्का तथा मदीना, यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोग प्रतिवर्ष जाया करते थे और जो मक्का तथा मदीना का जाने का मार्ग था, जो सीधा मार्ग था, शॉर्टकट मार्ग, सीधा मार्ग था, वो कहाँ होके जाता था छात्रों? वो मेवाड़ राज्य में से होके जाता था। हालांकि जो राणा प्रताप तथा अन्य जो राजपूत शासक थे वो तीर्थयात्रियों को परेशान नहीं करते थे, परंतु एक ऐसी धारणा थी सभी लोगों में कि अकबर की प्रबल विरोधी रियासत मेवाड़ है और मेवाड़ के रास्ते से हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो वो तीर्थयात्रियों को परेशान करेंगे। तो अकबर ने भी देखा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ये मेवाड़ को जीतना अनिवार्य है तथा अकबर ने क्या किया, अकबर के साम्राज्य के जो मुस्लिम तीर्थयात्री थे वो मेवाड़ के मार्ग से गुजरात पहुंचते थे और सूरत होते हुए वो मक्का मदीना की यात्रा करते थे। तो इस प्रकार से इन जो मक्का मदीना की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री थे, इनकी सुरक्षा के लिए भी मेवाड़ को जीतना अनिवार्य था। एक कारण ये भी रहा कि अकबर ने प्रारंभ में 1568 ईस्वी में मेवाड़ को जीत लिया था, अर्थात मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वहां उसको जीत लिया था चित्तौड़ को, परंतु वो आगे अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। तो अब वो संपूर्ण मेवाड़ को भी जीतना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण किया। एक कारण ये भी था कि महाराणा प्रताप ने मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन के साथ मिलकर एक राजपूत संगठन तैयार कर लिया था। अकबर को यह भय था कि ये दोनों प्रबल वीर योद्धा हैं और इनको पराजित करना असंभव है, तो यदि इनकी शक्ति अगर बढ़ती गई तो ये जो मेरा साम्राज्य अर्थात अकबर का साम्राज्य, उस साम्राज्य पर भी अधिकार कर सकते हैं। तो
राजपूत संघ जो बन चुका था महाराणा प्रताप तथा रावचंद्र सेन के मध्य, तो उस राजपूत संघ को तोड़ने के लिए भी मेवाड़ पर आक्रमण करना जरूरी था। तो दूसरी तरफ रावचंद्र सेन राठौड़ को भी अधीन करना जरूरी था और राणा प्रताप को अधीन करना भी जरूरी था। तो निम्न कारणों के चलते अकबर ने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण करने का छात्रों कारण क्या रहा कि राणा प्रताप का अधीनता स्वीकार न करना, अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, राणा प्रताप का वीर स्वतंत्रता सेनानी होना, राणा प्रताप के भाइयों द्वारा अकबर को युद्ध के लिए उकसाना और राणा प्रताप का शिष्टमंडल को रीते हाथ अर्थात खाली हाथ लौटा देना। इसके अलावा मक्का मदीना जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा का भी एक प्रश्न था अकबर के सामने कि इनको सुरक्षित किस प्रकार से किया जाए। तो इन निम्न कारणों के चलते अकबर ने क्या किया, महाराणा प्रताप पर आक्रमण का विचार किया। अकबर यह जानता था कि संपूर्ण भारतवर्ष में उसको टक्कर देने वाला एक ही योद्धा है, वो है महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप अत्यंत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और महाराणा प्रताप कभी भी मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अकबर ने हर प्रकार के प्रयास कर लिए थे, शिष्टमंडल भेज दिए उसने उसको समझाने के लिए, कुशल कूटनीतिज्ञ, चतुर राजनीतिज्ञ भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या किया, मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब अकबर के सामने जो विकल्प था वो एक ही विकल्प था और वो विकल्प क्या है, और वो विकल्प है युद्ध। तो इसीलिए क्या है कि अकबर ने जो युद्ध करने का निश्चय किया और अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप विजय हुए। तो इस प्रकार से छात्रों जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है। अब छात्रों हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये बता देता हूं छात्रों आपको कि जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप पहले कभी भी पहले वो युद्ध करना चाहते ही नहीं थे। वो अपने साम्राज्य को केवल सुरक्षित रखना चाह रहे थे और किसी का इंटरफेयर वहां नहीं चाह रहे थे। परंतु अकबर ने लगातार जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो शिष्टमंडल भेज के महाराणा प्रताप को अधीन करने का प्रयास किया। तो महाराणा प्रताप ने देखा कि ये अकबर है, ये मेवाड़ रियासत पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर महाराणा प्रताप ने क्या किया कि अब युद्ध करने का निश्चय कर लिया। महाराणा प्रताप का जो युद्ध होता है इसमें महाराणा प्रताप लोकप्रिय शासक है। महाराणा प्रताप का पब्लिक है मेवाड़ की, वो खुल के सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ की पब्लिक है, वो पब्लिक भी क्या है कि अधीनता स्वीकार नहीं कर सकती है। मेवाड़ का इतिहास ऐसा ही रहा है कि लगातार मेवाड़ पर जो गुहिल थे, राजा गुहिल, उन्होंने क्या किया, गुहिल वंश की स्थापना की। और जब उसी वंश में बड़े बड़े राजाओं ने जन्म लिया और रावल जो जेत्र सिंह जब शासक बने, तो जेत्र सिंह के समय मेवाड़ पर इल्तुतमिश, जो अल्तमश के नाम से जाना जाता है, रजिया सुल्तान का पिता, जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो उनका जो पिता इल्तुतमिश, तो ये क्या है कि प्रथम बार मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तो इल्तुतमिश के समय से ही मेवाड़ पर लगातार आक्रमण होते हैं, चाहे तुर्क सुल्तान हो, चाहे मुगल सुल्तान हो, चाहे मालवा के सुल्तान हो, चाहे गुजरात के सुल्तान हो, सभी सुल्तानों ने लगातार मेवाड़ पर आक्रमण किया। परंतु मेवाड़ के राजाओं ने कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होना मंजूर कर लिया इन्होंने, लेकिन इनकी अधीनता स्वीकार करना मंजूर नहीं की। तो राणा प्रताप भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे थे और राणा प्रताप ने कहा कि यदि मैं इस अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूंगी तो मेरा जो वंश है उस वंश पर कलंक लगेगा। तो ये कलंक न लगे इसलिए, और मेरे वंश का मान सम्मान बना रहे, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे अकबर की सेना से युद्ध करना है। तो इसलिए महाराणा प्रताप द्वारा क्या किया गया कि
अपने मान सम्मान के लिए, अपने मेवाड़ के मान सम्मान के लिए, तथा जो अकबर ने 1568 में कत्लेआम किया उसका बदला लेने के लिए और मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, हिंदू कला संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने युद्ध किया। तो इस प्रकार से छात्रों अब जो महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होता है, तो छात्रों हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम अब चर्चा करेंगे।